हेलो एवरीवन गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पार्ट नंबर 4। और आज का ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये लास्ट पार्ट होगा अपना इस चैप्टर का। और इसमें हम लोग सोलिनॉइड, टॉरॉइड एंड एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस देखे हैं तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा, और नहीं देखे तो प्लीज जाओ और एक बार देख लो अच्छे से लाइन टू लाइन। इस चैप्टर में ऐसी चीजें हैं गाइस कि आपको याद बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ चीजें डेफिनेशन से डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप मूड बना के अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बहुत छोटा चैप्टर है बट इंफॉर्मेशन वाला बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़े काम के चैप्टर है, बहुत काम का चीज है। ठीक है, सो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि चैप्टर अच्छे से पढ़ना। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अगर मान लो आपके पास एक कोई भी लूप है और लूप में से कहीं भी एक बाहर एक पॉइंट पी पकड़ो और उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड करो, डी बी जेड, इन द सेंस कि बी जेड कितना होगा। ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द जेड एक्सिस, मतलब कि कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, सो हमने काउंट किया था और फाइंड किया था। इस तरीके से पूरी हमने डेफिनेशन निकाली थी इसकी, और इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया था कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर जेड इज दी लेंथ फ्रॉम सेंटर टू द पी पॉइंट, जेड का ये वाला, और आर आपका जो है ये आपका रेडियस है, और जो आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई दिस इज द कांस्टेंट, एंड डीएल इज दी हियर, यहाँ पे देखो एक स्मॉलेस्ट लेंथ, लूप का एक छोटा सा लेंथ, वही आपका डीएल है। तो ये हमको बीजेड के अलोंग यानी पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है बाय यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ हमने निकाला था। नाउ गाइस आज हमको जो करना है वही लूप इस्तेमाल करना है, सेम लूप। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। अब देखो माय डियर, अगर सपोज देखो यहां से इस तरीके से करंट अगर फैल रहा है तो आप इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे ही जाएगा। और अगर आप यहां से इस तरीके से करंट जा रहा है ऐसे, तो इसमें जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ना तो करंट का डायरेक्शन इधर लगाओ, यानी कि थंब अपना इस तरफ करो तो आपकी जो फिंगर होगी ऐसे मूव होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा। सो इससे क्या सीखने मिल रहा है कि यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस तरफ से करंट है ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे लूप में फ्लो होता है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है अच्छे से। सो इसी के अकॉर्डिंग गाइज अब देखो ये पूरा आपका लूप है, ये जो पूरा लूप है, और यहीं पे कहीं ऊपर पॉइंट पी रहेगा, तभी ना देखो सर्कल बना था, ऐसा कुछ ऐसा क्रिएट हुआ था अपना। अभी जो दिखाया ना यार, ये तो बच्चा भी अभी बताएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। सो ठीक है, तो बी जेड कितना मिला अपने को, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर आर स्क्वायर 3 अपॉन 2, यही मिला ना अपने को अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज गिवन बाय दिस। ओके, स्पेशल केसेस गाइस क्या यहाँ पे हमको वही देखना है, आज हमको स्पेशल केसेस देखनी है कि अगर मान लो सेंटर की बात करूं मैं, इस सेंटर की अगर बात करूं तो पॉइंट सेंटर में, यहां पे देखो इस पॉइंट सेंटर में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर में गाइस आपको पता है कि देखो अगर मैं ए पॉइंट में खड़ा हूं और मैं इसी पॉइंट का डिस्टेंस आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगी? आप सिंपल बोलोगे कि जो डिस्टेंस होगा भाई वो हमारा 0 होगा, क्योंकि जिस पॉइंट में हम खड़े हैं उसी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 0 ही रहेगा ना। ठीक है, तो यहां पे अगर जेड का डिस्टेंस आप फाइंड करोगे पॉइंट ओ पे, तो वो जो डिस्टेंस आएगा वो आपका 0 ही कहलाएगा। तो वो डिस्टेंस आपका 0 रहेगा, यानी कि जेड क्या हो जाएगा 0। सो जेड 0 हो जाएगा तो सिर्फ आर बचेगा, तो आर का स्क्वायर और रेस टू 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ओनली 3 बचेगा, तो यहाँ पे आर का क्यूब आ जाएगा। और ऊपर ऑलरेडी आर का स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे तो नीचे सिर्फ एक आर बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r यही आपको मिलेगा बी नॉट। ठीक है, तो एट द सेंटर, ये कहां की बात चल रही है, सेंटर पे इतना रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो अगर गाइस आपका लूप है तो एक टर्न तो उसमें रहेंगे ना, उसमें हजारों टर्न्स हो सकते हैं, कितने भी आपने फैन वगैरह में देखा होगा बहुत सारे टर्न्स होते हैं, कॉपर की वायर के कोई भी कंडक्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो n टर्न्स रहते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे बस उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये रहेगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स इट। चलो ये होगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सर्कुलर लूप की बात करता हूं। अगर गाइस मान लो ये आपका सर्कल है और यहां से आपका ये जेड पॉइंट ऊपर जाता है, ये पूरा आपका जेड है और यहाँ पे ये पॉइंट पी है, और ये आपका ये क्या है, आर है। ठीक है गाइस, तो आप खुद भी इतनी दिमाग लगा सकते हो कि आपके आर से हजारों गुना, मतलब अगर आप बड़ा सा लूप लेते हो सपोज, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है जेड की वैल्यू, आर से बहुत बड़ा जेड की वैल्यू, देखो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। सो इसका मतलब आर को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अगर गाइस सपोज इस फॉर्मूले में अगर आप आर को नेग्लेक्ट करते हो तो जेड स्क्वायर 3/2, पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल और ओनली 3 बचेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, जेड का क्यूब बचेगा, यानी कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड का क्यूब। समझ गया? एंड वी नो दैट गाइस कि एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस। ठीक है, सो अगर मैं मुझे ये यूज करना है तो मैं ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यहाँ पे कर दिया, पाई से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो फिर ये इधर क्या बन जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया, तो एरिया आ जाएगा और नीचे पाई मिल जाएगा। बट नाउ गाइस क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि मैग्नेट की वजह से जो भी किसी भी कॉइल में कहीं पर भी मोमेंट आता है उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो ये कितना मिलता है, मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू जो भी आपका एरिया है, मतलब कितने गिवन अमाउंट ऑफ एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, सो एम होता है वो, तो हमको यहाँ पे देखो एम इंटू ए मिल जाएगा, मतलब आई इंटू ए मिल जाएगा। सो आपका मोमेंट हो गया, तो देखो यहाँ पे हमने मोमेंट का इस्तेमाल कर लिया। तो टोटल बी जेड के अलॉन्ग मिला, ये अपना भी बी जेड के अलॉन्ग, देखो बी नॉट नहीं है, एट द सेंटर नहीं फाइंड कर रहे हम, एट द पॉइंट पी पे फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना। और ये है हमारा सेंटर के लिए, देखो बी नॉट मींस ओ सेंटर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, सो बस आपको ये फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा। यही तो मैंने बोला ना कि आपको याद कुछ करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूलाज हमने जो डिराइव किया है उन फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। नाउ गाइस वी विल टॉक अबाउट एम्पियर्स लॉ। व्हाट इज एम्पियर? एम्पियर, ये आपने सुना होगा कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, कंफ्यूज नहीं होने का। ए एरिया हमने अभी भी किया था, और एम्पियर ये यूनिट की बात कर रहा हूं, तो जस्ट आपको यहाँ पे सब समझ के रखना पड़ेगा। तो एम्पियर वही साइंटिस्ट भाई जिन्होंने करंट की यूनिट को बताया था, तो इन्होंने एक यहाँ पर भी एक पूरा लॉ अच्छे से समझाया है। इन्होंने बोला कि हमारे पास एक लूप है, उस लूप के अंदर कितने करंट अंदर बाहर आते जाते हैं, मतलब एक लूप है और आप यहां से वायर कनेक्ट करके रखे हो, तो करंट बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे इस साइड से जाएंगे भी करंट, समझ गया? तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है, तो कुछ करंट आने वाले होंगे, कुछ करंट आने जाने वाले होंगे, कुछ करंट बाहर से लूप के जाएंगे, समझ गया? तो ऐसा हो सकता है, कोई भी एक अगर आपके सामने लूप है तो ऐसा हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे I1 I2 जो है, ये आपका जो करंट है ये कमिंग फ्रॉम द लूप, यानी लूप से बाहर निकलने वाले हैं, और I3 आपका लूप के अंदर आ रहा है, गोइंग इनटू द लूप। अब लूप इन द सेंस क्या, प्लेन ऑफ द पेपर भी कह सकते हो कि वहां पे आ रहा है। और इसी लूप में गाइस एक स्मॉलेस्ट लेंथ यहां से लेकर के एक स्मॉलेस्ट लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ तो आप लोग को मालूम नहीं ना, तो स्मॉलेस्ट लेंथ मैंने डीएल मान लिया। और किसी भी लूप में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, तो अगर मान लो ये करंट है, मान लो अगर आपका ये वायर है, तो यहां से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो इस लूप में कैसा होगा, बाहर की तरफ जाएगा, टेंजेंशियल रहेगा, टेंजेंशियल जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, तो लूप एकदम अपना बाहर की तरफ रहता है, बी नॉट। ठीक है, तो इसी के बीच में एक एंगल थीटा बनता है, ये आपको थोड़ा पता रखना पड़ेगा, बस हो गया और कुछ नहीं। तो नाउ गाइस अब आगे बढ़ते, तो ये जो लूप है, ये जो लूप है, ऐसे लूप को हम एम्पेरियन लूप कहते हैं, क्योंकि इसको एम्पेरियन ने जो एम्पेयर अपने मतलब एम्पियर नाम के जो साइंटिस्ट है, एम्पियर फिलहाल साइंटिस्ट का नाम है, तो एम्पियर ने इसको इस लूप को बताया था, जिसमें से हम लोग फाइंड कर सकते हैं टोटल करंट का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बहुत सारे करंट आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो उनका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यही हम इससे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पिरियन लूप। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जाने वाले में पॉजिटिव लगाते हैं करंट में, आने वाले में निगेटिव लगाते हैं, ये थोड़ा सा इस्तेमाल करना है अभी हमको, इसलिए मैं आपको बता दिया। चलो अभी इस लूप को अच्छे से याद भी रखना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमने बायोट सवर्ट लॉ के हिसाब से हम एम्पियर लॉ को प्रूव कर सकते हैं। और गाइज हम लोग को मालूम है कि अगर ये ds आपका एरिया है, लूप में कोई भी एक एरिया, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बहुत बार हमने सीखा ना कि उसको इंटीग्रेट कर देना। तो गाइज इस तरीके का इंटीग्रेशन आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक हम उस चीज का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं जो कि किसी सर्कुलर लूप में हो, समझ गया इसका मतलब अभी? तो इंडिकेट्स दैट करंट इज फ्लोइंग इनक्लोज्ड इन द इनक्लोज्ड सर्किट और द लूप। अब आपको समझा होगा। और गाइस जो वो लूप है उसी को हम एम्पेरियन लूप कहते हैं, मतलब अगर किसी लूप में कोई यार गोल गोल लूप में सर्कल में अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है तो एम्पेरियन लूप कहलाता है। ठीक है, तो उसका जो टोटल आपका इस तरीके से एरिया या फिर मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोटल एरिया आएगा तो म्यू नॉट इनटू आई कहलाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, नाउ अभी जो डीएल अगर मैं बात करूं, डीएल और डीएस में कोई फर्क नहीं है। अब मान लो अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, समझना अच्छे से, तो मैं किसी एक छोटे से स्मॉल पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये अपना डीएल कहलाएगा। अब इस पॉइंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो आपका बी बार कहलाएगा, समझ गया? तो मैं उसी लेंथ की बात कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट लेंथ की बात कर रहा हूँ एम्पेरियन लूप की। ठीक है, तो मान लो अगर मैं उसकी बात करूंगा तो बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लेंथ डीएल, समझ गया? लेंथ ऑफ द वायर डीएल, तो क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आता है, आपको पता होगा 11th में सीखा है, तो बी डीएल cos थीटा आपको मिल जाएगा। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं उसी को इंटीग्रेट कर दूं, मतलब देखो बी और डीएल ये स्मॉल पॉइंट, ये सर्कल के छोटे से पॉइंट के लिए मिल गया, पूरे पॉइंट के लिए कितना होगा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ गया? तो पूरे पॉइंट के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। अब बी डीएल क्या होता है, बी डीएल cos थीटा होता है। ठीक है, और अभी अभी हमने क्या सीखा कि बी डीएल जो है, बी डीएल देखो अभी अभी हमने सीखा बी डीएस, डीएस भी एक एरिया, यही डीएल डीएस कहलाएगा, और डिफरेंस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डीएस और डीएल में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई होता है ना, सो म्यू नॉट देखो यहाँ पे आई लिख दिया, मतलब इसके जगह में आई कैन पुट म्यू नॉट आई वेयर म्यू इज द परमियाबिलिटी। ठीक है, यहाँ हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है, इसका 4.10⁻⁷ वैल्यू होती है, और आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो अकॉर्डिंग टू एम्पीरियल लूप, जो I1 और I2 था वो विल पॉजिटिव एंड I3 विल बी निगेटिव।
अब भाई आई क्या है, आपका करंट है ना, तो लूप में कितना करंट बाहर जा रहा है कितना करंट आ रहा है, तो i3 आने वाला था और i1 और i2 जाने वाला था, और एक i4 जो कि बाहर है लूप के, तो उसको कंसीडर ही नहीं करोगी क्योंकि उसकी वैल्यू लूप के लिए जीरो रहेगी। लूप में उसके से कोई करंट आ रहा है क्या, नहीं ना, इसके लिए जीरो रहेगा। अब जाने वाले में पॉजिटिव, आने वाले में निगेटिव, आपको ऐसा लगने का है। तो अब देखो यहाँ पे, तो जाने वाले i1 i2 है तो उसको पॉजिटिव कर दिया क्योंकि ये टोटल करंट है। तो कितना है वो, i1 i2 को जोड़ दो और i3 को माइनस कर दो, समझ गया। तो ये आपका टोटल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगेगा। वेयर i4 इज नॉट इन द सर्किट, हेंस आप उसको i4 इक्वल टू जीरो ले सकते हो। सर्किट इन द सेंस की लूप हो गया आपका, उसको आप जीरो भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो अभी आगे बढ़ते, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे। तो हम लोग को आखिर मिलेगा क्या, अब देखो माय डियर, वही लूप है, सपोज ये कंडक्टर है, वही सेम लूप है, सेम लूप है। अब उस सेम लूप में देखो आप यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल डिस्टेंस dl है, और जो सर्कल का वही जो लूप बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, उसका लेंथ सेंटर से अगर फाइंड करो तो r है, उसके बीच का जो एंगल है वो d थीटा है, और लेंथ आपका यहाँ पे r है, और ये dl है आपका, ये जो भी आपका मतलब लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, ये यहाँ पे स्मॉल लेंथ है। और देखो कैसा है, जैसे वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल होती है, वैसे देखो ये dl भी यहाँ पे टेंजेंशियल रहेगा, और b बार इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, देखो ये आपका b बार टेंजेंशियल रहेगा। समझ में आई मेरी बात है कि नहीं समझ में आई, b बार आपका टेंजेंशियल रहने वाला है। सो दैट्स इट, ये बातें आपको समझ के रखनी है। तो यहाँ पे b बार जो रहेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका टेंजेंशियल रहेगा टू द लूप, एंड दिस इज द एम्पीरियल लूप, ठीक है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वैल्यू होती है, वैल्यू यानी कि d थीटा इज इक्वल टू dl यानी लेंथ अपॉन यहाँ पे रेडियस होता है, यानी कि लेंथ जो रहेगा अपॉन रेडियस इज इक्वल टू d थीटा, यानी आर्क अपॉन रेडियस, आपको पता है ना एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस इज द आर्क यानी dl अपॉन r, यहाँ पे ये r हो गया और d थीटा आपकी वैल्यू है। तो यानी कि कैन आई पुट एट द प्लेस ऑफ dl के जगह में मैं आर डी थीटा पुट कर सकता हूँ, यस वाई नॉट मैं पुट कर सकता हूँ। तो बी डी एल और बी आर डी थीटा आपको फाइनली मिलेगा। नाउ गाइस अगर मैं अब यहाँ पे कुछ नया इन द सेंस आपको बोलता हूँ विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ सपोज है, पॉइंट ओ से डीएल तक का अगर मैं आर डिस्टेंस में किसी एक पॉइंट में सपोज डीएल में मैं पूछ रहा हूँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप क्या बताओगे, हमने इसके पहले दूसरी वीडियो में देखा था कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर 2 पाई आर इज दी सर्कल यानी सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि जो आपका टोटल लेंथ होगा, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी। समझ गया। तो ये बी आपको इतना मिलता है किसी भी एक सेंटर से अनदर पॉइंट पे, इतना आपको मिलता है। एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, बी आर डी थीटा, वेयर वी ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ बी, तो क्या होती है म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, वेयर आर एंड आर कैंसल, देखो ना यहाँ से मिल गया ना इसी इक्वेशन से, आर से आर कैंसल, म्यू नॉट अपन 2 पाई डी थीटा मिल गया। समझ में आया मेरी बातें, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड गाइज वी ऑलरेडी नो दैट दैट बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, समझ गया कि नहीं, देखो मैं आपको दिखाता हूं, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, समझा कि नहीं, तो उसके जगह में मैं म्यू नॉट आई ले सकता हूं, तो दिस इज द म्यू नॉट आई। सो ये बातें हमको ध्यान रखनी है, ये तो मैंने अलग से आपको बताया है कि ये कैसे आता है, समझ गया, ये बातें आपको समझनी है। तो म्यू नॉट आई आपको मिल गया, तो दिस इज द टोटल होल रिलेशन। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि 0 से 2 पाई आपने क्यों लिया, तो अगर गाइस मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो दिस इज द एंगल 0, और जब एक बार घूम के आऊंगा तो ये पूरा 360 बन जाएगा, यानी कि इसलिए 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई होता है, तो 0 से 360 यानी 2 पाई का अपना लिमिट रहेगा पूरी लूप का, ठीक है। तो यही लेंथ होगा 2 पाई का, ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी ना। तो ये हो गया आपका गाइस टोटल सर्कुलर लूप के लिए। नाउ गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड में सोलिनॉइड या फिर टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड या फिर सोलिनॉइड, आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 साइंस 1 का वहां पे सोलिनॉइड के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, ऑलरेडी आप अवेयर हो सोलिनॉइड के बारे में। सोलिनॉइड क्या होता है कि किसी भी वायर की एक ऐसी बहुत ज्यादा ऐसा आपके पास रहता है ना, लूप बनाते हो आप लोग वायर का, ऐसा आपके पास रहता है, और फिर इसमें से आपका करंट पास होता है, ठीक है, ऐसा आपका इसमें से करंट पास होता है ऐसा, और सेंटर में स्ट्रेट लाइन रहता है यानी पैरेलल करंट रहता है, सेंटर में एकदम पैरेलल करंट रहता है, और अगल बगल आप जाओगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है, करंट का, वही सेम मैग्नेट जैसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी किस तरीके से। तो बी मैं मानता हूं कि मान लो बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जो ये प्रोड्यूस हो रही है जो लाइन्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, तो ये लाइन्स इसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रॉम द एम्पियर लॉ, ये भी गाइस एक लूप ही बना रहा है ना, तो एक लूप बना रहा है, तो लूप के लिए एम्पियर लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही होता है ना। अभी हमने देखा एम्पियर ने ये दिया था बाय यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगर गाइस आपको एक बात बताता हूं, मान लो अगर ये लूप है और लूप में मैंने एक कोई सर्किट बनाई, मैंने यहां से एक ऐसी सर्किट ले ली, ऐसे मैंने इसी के अंदर एक ऐसी सर्किट ले ली, ये और एक मैंने एक ऐसा क्लोज्ड सर्कुलर लूप में, मतलब रेक्टेंगुलर लूप में ऐसे मैंने एक सर्किट ले लिया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बना रहा हूँ, इसी में बीच में पैरेलल बहुत सारी लाइंस है, अभी इसको मैं दिखाऊंगा भी आपको अच्छे से।
ऐसा मैंने मान लो ए बी सी ऐसा ले लिया, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, देखो ऐसा कुछ, मतलब ये पैरेलल वाली लाइन से, समझ गए हो ना, अभी आप समझ गए, ऐसा इसके बाहर ऐसा ऐसा जाएगा, समझ गया, ऐसा ऐसा इसके बाहर है, बट अभी आप इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर की। तो देखो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, मतलब अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है और बाहर कुछ भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है, और ये आपका एम्पियर लूप है। तो इसके अकॉर्डिंग गाइस एक बात ध्यान रखना कि हम सारे पॉइंट की बात करेंगे, ए से बी तक के लिए, फिर बी से सी के लिए, सी से डी के लिए, डी से ए के लिए, मतलब कि ए से बी में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बीडीएल रहेगा, सब में बीडीएल ही रहने वाला है। फिर बी से लेके सी तक कितना रहेगा, सी से लेके डी तक, डी से लेके ए तक कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा एबीसीडी पूरे लूप में। चाहे एम्पियर ने सिर्फ इतना ही बताया है कि इंटीग्रेशन कभी भी बीडीएल यानी कि लेंथ, कितने लेंथ से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमेशा म्यू नॉट आई ही रहेगा। तो चाहे आप कुछ भी ऐड कर लो, यहाँ पे आपका म्यू नॉट आई ही आने वाला है। समझ गए मेरी बातें? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेट करंट कितना होगा, मतलब इसमें से टोटल करंट कितना पास हो रहा है। तो जो गाइस माय डियर टोटल करंट है सिर्फ ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में टोटल करंट मैं आई लेता हूं, क्योंकि अभी अभी हमको प्रूफ हुआ है कि म्यू नॉट आई होगा ये टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पे अभी अभी देखो, यहाँ पे हमारा टोटल देखो। अब एक बात ध्यान रखना अच्छे से, बीच में देखो बहुत सारा यहाँ पे लाइंस है, बट इस फील्ड में और इस फील्ड में कुछ भी लाइंस नहीं है, मतलब वहां पे जब करंट जीरो है इसका मतलब आपका बीडीएल जो रहेगा, बीडीएल आपका जीरो हो सकता है, क्योंकि करंट वहां पे जीरो है ना। तो करंट जो आए हो सिर्फ मिडल वाले में ही है, यानी कि बाकी सबके जीरो हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ बीएल बचेगा, एल इन द सेंस कि डीएल। अब डीएल मतलब क्या होता है, बहुत बार बताया ना आपको, ये स्मॉल लेंथ रहता है, मैं यहाँ पे कैपिटल एल मतलब पूरे लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो म्यू नॉट आई और आपको यहाँ पे बीएल एक रिलेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। नाउ गाइस सपोज दैट कि स्मॉल आई आपके पास एक से एक करंट है, जो कि छोटा छोटा करंट तो कम से कम पास ही होगा ना इसमें से, हल्का सा जो करंट पास हो रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें से पूरे सर्किट में, तो करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर, पूरे सर्किट में जो थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने स्मॉल आई ले लिया। और एन है अपना नंबर ऑफ लूप, ये जो आपके करंट के सर्किट का लूप कितना लूप है वो मैंने एन मान लिया। तो एल टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एन इज द नंबर ऑफ लूप, ये होगा आपका टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल वाला करंट, टोटल वाला। और स्मॉल आई क्या रहेगा, ये स्मॉल वाला करंट जो नॉर्मली फ्लो होता है अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रहा तो भी, ठीक है। तो यहां से आपने इसको निकाल लिया। नाउ गाइस अभी ये आई की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट एन एल आई, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर ये ना आपको मिल जाएगा। नाउ बी की वैल्यू क्या मिली, म्यू नॉट एन आई, समझ गया अच्छे से। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया फॉर द सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड में इतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। म्यू नॉट एन आई वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एन इज द नंबर ऑफ लूप, म्यू इज द परमेबिलिटी एंड डी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ अभी टोरॉइड की बात करते हैं। टोरॉइड आपको कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक सर्कल में रहेगा, जैसे देखो अभी हमारा क्या था, ये सोलेनॉइड ऐसा था, लेकिन टोरॉइड ऐसा रहेगा। मान लो सपोज आपके पास वायर है तो आप ऐसा कुछ बार बार ऐसा ऐसा कर दो, ये आपका टोरॉइड कहलाएगा, ठीक है। चलो अब टोरॉइड में से करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मतलब आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, और आपका सेंटर है जहां से आपका ये रेडियस रहेगा पूरा का पूरा, समझ गया अच्छे से इस तरीके से। चलो तो फ्रॉम द एम्पियर लॉ वी ऑलरेडी नो दैट दिस, कि कभी भी किसी भी लेंथ से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो वो गिवन बाय दैट दिस पॉइंट, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पॉइंट से हमको मिलता है। ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है माय डियर, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपका एम्पियर लॉ हो जाएगा, ये आपका एम्पियर लॉ है, ठीक है। और आई अगर मैं मानूं कि टोटल करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो आपका आई है, टोटल जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, आई है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सो गाइस ये सर्कल बना रहा है ना, तो सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई रहता है ना। तो क्या मैं डीएल की जगह में, अभी देखो मैं वहां पे कैपिटल एल ले रहा था बिकॉज वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द सर्किट, तो हमने एल ले लिया, बट अभी के लिए डीएल हमको पता है कि कितना रहेगा, तो टोटल यहाँ पे जितना आपका सरकमफरेंस होगा उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगा। और म्यू नॉट आई, अब अगर देखो म्यू नॉट आई तो है, बट अगर मान लो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 2 3 4, अभी तो 4 है पर बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैंने यहाँ पे n ले लिया नंबर ऑफ टर्न्स, 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ द लूप, समझ गया। तो अपने को ये एक रिलेशन मिल गया यहाँ से, इस इक्वेशन, जस्ट इतना चिंदी है यार, इतना मिल गया बस, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो ये 2 पाई आर इधर बाहर भाग जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन एन के नीचे 2 पाई आर चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इस तरीके से मिलेगा आपको, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर, दिस इज द योर मेन इक्वेशन। अब गाइस अगर मान लो कि आपका इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये तो पूरा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल ऑलवेज बी रिमेन्स कांस्टेंट, म्यू नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड 2 पाई इज द 2 पाई, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि 2 और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो कांस्टेंट नंबर ही हमेशा आएगा जिंदगी में, सिर्फ आर बदल सकता है। अगर मान लो ये आपके पास यहाँ पे 5-6 लूप है और एक और एक्स्ट्रा लूप लगाओगे तो और आर बढ़ेगा, और बढ़ाओगे तो और आर बढ़ेगा, यानी कि जितने बार आर बढ़ेगा तो आपका आर कांस्टेंट कभी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो आर आपका जितने बार बढ़ेगा उतने बार आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, बिकॉज
अगर इस कंडीशन से देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू, सो बी एंड आर विल बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट दी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी, और अगर ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का पूरा तरीका। तो आपको ये रिलेशन मिलेगा फॉर द टोरॉइड। तो गाइज अच्छे से इसको याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आपको न्यूमेरिकल में बहुत जगह इस्तेमाल होगा। तो गाइज ये था हमारा लास्ट पार्ट इस वीडियो का, बहुत ही आसान था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए होगी तो टेलीग्राम में या फिर मुझे इंस्टाग्राम में यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यू कैन डू मेल ऑल्सो, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर देना गाइज और बेल आइकन दबाना। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज जल्दी ही मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। बस सब्सक्राइब जरूर कर दो हमारे चैनल न्यू इंडियन एरा को, और सभी लोगों में इस वीडियो को शेयर करो, सभी को बताओ, जिससे कि सभी का फायदा हो। गाइस कोई भी पैसे यहाँ पे थोड़ी ले रहे हैं हम लोग, सब फ्री में ले रहे हैं, तो फ्री में तो आप दूसरों की मदद कर ही सकते हो। आप भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ने दो, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छी होती है, सभी को शेयर करके पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।